हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वृक्क क्रियाओं के नियमन के संदर्भ में निम्न क्रमों में से कौन सा सही है। पहला है शरीर से अतिरिक्त जल की हानि, से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से ऑस्मोरिसेप्टर्स, ऑस्मोरिसेप्टर से न्यूरो हाइपोफाइसिस, इससे एडीएच और फिर डीसीटी और पीसीटी की जल प्रवेशिता का बढ़ना, फलस्वरूप डायूरेसिस यानी कि मूत्रलता का रुकना। दूसरा है शरीर से द्रव की अतिरिक्त हानि, से ऑस्मोरिसेप्टर्स, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस से एडीएच, डीसीटी और पीसीटी की जल प्रवेशिता का बढ़ना और मूत्रलता का रुकना। इसके बाद शरीर से द्रव की अतिरिक्त हानि, फिर से ऑस्मोरिसेप्टर, फिर हाइपोथैलेमस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, एल्डोस्टेरॉन, दस कुंडलित नलिका व समीपस्थ नलिका की जल प्रवेशिता का बढ़ना और मूत्रलता का रुकना। और शरीर से द्रव की अतिरिक्त हानि से ऑस्मोरिसेप्टर्स, हाइपोथैलेमस, एडिनो हाइपोफाइसिस से एडीएच और दूरस्थ कुंडलित नलिका व समीपस्थ नलिका की जल प्रवेशिता का बढ़ना और मूत्रलता का रुकना। तो हमें यहाँ पर सही क्रम का चयन करना है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, जब शरीर से जल की अतिरिक्त हानि होगी, शरीर से जब जल की अतिरिक्त हानि होगी तो इससे क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है यानी कि रक्तदाब, उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि जल का जो आयतन है वह कम हो जाएगा। इसके कारण जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वह सक्रिय हो जाएंगे और यह ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेंगे, जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है उसको यह संकेत देंगे कि जल की क्या हुई है, हानि हुई, यानी कि हमारे रक्त का आयतन कम हुआ है। तो इसके कारण यह क्या करेगा, यह हाइपोथैलेमस जो है, यह न्यूरो हाइपोफाइसिस को फिर संकेत देगा। न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है यह पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग होता है। इस न्यूरो हाइपोफाइसिस से हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। यह वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, यह दूरस्थ कुंडलित नलिका और जो संग्राहक नलिका होती है, जिसे कलेक्टिंग डक्ट भी कहते हैं या कलेक्टिंग ट्यूब भी कहते हैं, उससे जल का क्या कराएगा, जल का पुनरावशोषण कराता है, जिसके कारण, और जल के पुनरावशोषण क्या होता है, रक्त का आयतन या शरीर में जो द्रव होता है उसका आयतन बढ़ जाता है और जल के पुनरावशोषण के कारण मूत्र के रूप में जल की हानि जो है यह भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, और इसे ही क्या कहते हैं, डायूरेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रम में क्या होना चाहिए, शरीर से जल की अतिरिक्त हानि होगी, यह सभी में दिया गया है, तो यह तो सही है। इसके बाद ऑस्मो रिसेप्टर जो है यह क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे, जो कि पहले विकल्प में नहीं दिया गया है, तो गलत हो गया। यहाँ पर ऑस्मो रिसेप्टर बिल्कुल सत्य है, भी ऑस्मो रिसेप्टर, यहाँ पर भी ऑस्मो रिसेप्टर है। ऑस्मो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस को संकेत देंगे, यहाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर यहाँ पर क्या है, हाइपोथैलेमस बिल्कुल सत्य है, और यहाँ पर भी हाइपोथैलेमस दिया गया, तो यह भी सत्य है। हाइपोथैलेमस न्यूरो हाइपोफाइसिस को संकेत देगा, यहाँ पर हाइपोथैलेमस न्यूरो हाइपोफाइसिस को संकेत दे रहा है, यहाँ पर भी न्यूरो हाइपोफाइसिस है, यहाँ पर एडिनो हाइपो यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि, तो बच्चों डी विकल्प गलत हो जाएगा। न्यूरो हाइपोफाइसिस है एंटी डायूरेटिक हार्मोन साबित होगा, जो कि इस विकल्प में दिया गया है। यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन दिया गया है, जो कि एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, तो यह गलत हो गया। अब यह क्या करेगा, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका से जल की प्रवेशिता को बढ़ाएगा और मूत्रलता की हानि को कम करेगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।